गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ लिए थे। आज भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे जब वेक्टर दिया रहेगा कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए फटाक से, लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in given in component form। घटक रूप में दिए गए दो सदिशों का बिंदु गुणनफल लेट टू, ध्यान से देखिए, लेट मतलब मान लेते हैं दो वेक्टर है आपके पास। वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। कुछ होगा 2i 3i 4i जो भी। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू आपके पास x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। कोई दिक्कत? ये मान लेते हैं। अब इसका हमको क्या निकालना है? डॉट। नहीं तो ध्यान से देखिए, फटाक से निकाल लेंगे a डॉट b। ध्यान से देखिए, डॉट क्या है? एक गुना है। ध्यान से देखिए कैसे गुना करते हैं। पहले इससे करेंगे इस तीनों में, फिर इससे करेंगे इस तीनों में, फिर इससे करेंगे इस तीनों में। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। तो कीजिए, देखते हैं। इससे कीजिएगा तो x2 x1 i डॉट i ऐसा लिख सकते हैं। x2 इंटू x1 i डॉट। कोई दिक्कत? प्लस अब इससे चलते हैं x2 y1। समझ लो, एक बार समझना है बाकी बनाना है, इसलिए पेन नहीं चला के समझने वाला चीज़ है, समझो। x2 y1 और i डॉट j कैप प्लस अब इससे करना है x2 z2 i डॉट k कैप। कोई दिक्कत? अब प्लस अब इससे करना है इस तीनों में y2 x1 i डॉट j कैप प्लस y2 y1 j डॉट j कैप प्लस इससे इसमें y2 z2, यहाँ गड़बड़ा गया था, z1 होगा। नहीं ठीक है, तो था, सब गड़बड़ हो गया था। x2 x1 x2 y1 फिर x2 z1। ठीक है, अब ठीक है। दूसरा देखते हैं y2 x1 फिर y2 y1 y2 z1 और j डॉट k। कोई दिक्कत? देखो यहाँ फिर गड़बड़ हुआ है। ध्यान से देखिए, तब क्या देखते हैं, बोलबो तो कीजिएगा ना। गड़बड़ हो रहा है, देखिए गड़बड़ कैसे हुआ है। y2 x1 j डॉट i कैप, j डॉट i कैप। अब फिर से चलेंगे तो y2 y1 j डॉट j कैप, फिर से चलेंगे तो y2 z1 j डॉट k कैप। ठीक है, अब इससे चलिए प्लस क्या करेंगे z2 x1 यानी क्या हो जाएगा k डॉट i। अब चलो तो z2 y1 k डॉट j, फिर चलो तो z2 z1 क्या k डॉट k। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना?
अब चलिए, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि सेम रहता है तो 1 होता है, और आई जे cos 90 हो जाएगा 0 कर देता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी टर्म क्या आ गया 0, ये भी टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0। तो बचा क्या तब देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बचा x2 x1 आई डॉट आई 1, फिर बचा y2 y1 1 हो जाएगा ये, प्लस z2 z1। आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो तुमको कहेगा बताइए a डॉट b क्या होगा। ध्यान से देखिए, x2 ये 2 वाला है और ये 1 वाला, x2 x1 करेंगे, 3 दोनों कितना हो गया 6, प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12, 12 12 24 36। समझ में आ गया? इस फार्मूला को याद रखिए, बन जाएगा। ठीक है, सीधा है, आई को आई के साथ कर देना है, यही तो निकला ना। x2 है, y2 है और ये z2 है, x1 है, y1 है, z1 है। लिखिए तो, तो आराम से ये बन जाएगा। अब इस पर बहुत सारा एग्जांपल तुम लिख के बना सकते हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल मिटा रहा, इसको भी मिटा दिया। अब डॉट हो गया, अब क्रॉस लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो क्रॉस। ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ क्रॉस है तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। डॉट को क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, डॉट को क्या कर दिए, क्रॉस। कोई दिक्कत? अब ये डब्बा को मिटा रहे हैं, ये डब्बा को मिटा रहे हैं। जल्दी से क्रॉस वाला चीज को उलट के देखो, क्रॉस वाला चीज इस तरह से बताए थे ट्रिक, नहीं बोलिए, ऐसे था, ये आई, ये जे और ये के। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो। सेम वाला जो था वो 0 हो गया था, सेम वाला 0 हो गया था, हुआ था कि नहीं? क्रॉस में सेम वाला 0 था, ये 0 हो गया। बचा क्या, ये देखो यहाँ x2 y1 i क्रॉस j, जो 2 क्रॉस करता है तीसरा होगा k होगा, प्लस होगा कि माइनस, देखो क्लॉकवाइज है, प्लस। अब इसका देखिए x2 z1 x2 z1 i के उल्टा आ रहे हैं, इसलिए जगह माइनस j। अब यहाँ पर चलिए y2 x1 ji, यार बट समझो इसको, नहीं तो एक भी नहीं बनेगा। ji क्या होगा, माइनस के। अब आइए देखिए y2 z1,
y2 z1 y2 z1 jk आई हो जाएगा। अब यहाँ पर z2 x1 k i k क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस जे। उसके बाद क्या है z2 y1 k क्रॉस जे ये वाला k है और ये i है। ये गलत दे दिए थे, उल्टा नहीं होगा तब, एरो ही गलत दे दिए थे। क्या हो जाएगा तब ये जे, क्या हो जाएगा ये जे। अब यहाँ पर चले z2 y1 k जे उल्टा माइनस आई हो गया। 1 2 3 4 5 6 और कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, उसके कारण से नहीं हुआ है, हर जगह सेट है। बाकी देखो तो सेट नहीं है तो a क्रॉस b x2 y1 k कैप, फिर इसको k कैप को आई वाला को एक जगह लिख रहे हैं, आई वाला को एक जगह, कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लिख रहे हैं। देखो y2 z1 ठीक है आई कैप, फिर चलिए माइनस z2 y1 जे कैप ने आई कैप। अब जे वाला चलिए 1 2 लिखिए पहले ये वाला z2 x1 जे कैप, ये प्लस माइनस हो जाएगा x2 z1 जे कैप, ठीक है। अब के वाला चलिए 1 और उसके बाद ये 1 लिख चलिए x2 y1 के कैप, ये पर चलिए माइनस y2 x1 के कैप। a क्रॉस b इज इक्वल टू आपके पास आया, इस तरह से लिख सकते हैं y2 z1 माइनस z2 y1 आई कैप, कॉमन ले लिया आई कैप, और यहाँ पर फिर से z2 x1 माइनस x1 z1 जे कैप, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे x2 y1 माइनस y2 x1 के कैप। कहीं कोई दिक्कत? a क्रॉस b इज इक्वल टू देखिए y2 z1 माइनस z2 x1 आई कैप। ओके, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस बन गया और ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाला प्लस और ये माइनस, जे कैप प्लस x2 y1 माइनस y2 x1 के कैप। इस तरह से ये हो गया। ध्यान से देखो लिखना कितना आसान होगा। देखो x वाला 3 डब्बा है, देखो यहाँ 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, सबके बीच में क्या है माइनस, सबके बीच में क्या है माइनस है अल्टरनेट प्लस माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस, इस टाइप से। देखो यहाँ खटाक से इस चीज को, ये स्टेप सब स्टेप को गोल करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए, इतना करते करते कन्फ्यूज होगा। डायरेक्ट देखो
3 डब्बा बना है, आई के लिखना है, ढक दो आई को। Y2 Z1 हम यहाँ से देख के बोलते जाते, देखिए ये मिलता है, तुम यहाँ मिला ना, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से बोल देंगे। देखो आएगा, देखो Y2 Z1 माइनस Z2, जहाँ नहीं मिलेगा बोलना हमको, Y2 Z1। तुम नीचे देखो, तुम दोनों ऊपर देखना, ठीक है, तुम नीचे देखना, मिला के बताना। Y2 Z1 माइनस Z2 Y1, ठीक है, आई कैप, फिर माइनस X2 Z1 माइनस Z2 X1 J कैप, फिर प्लस X2 Y1 Y2 X2 Y1 माइनस Y2 X1 K कैप। तुरंत लिखाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लिखिए, ये याद रखना, ये फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, देन फाइंड द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर। अगर वेक्टर A इज इक्वल टू इतना एंड B इज इक्वल टू इतना है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करें। ज्ञात करके बताइए, वीडियो को पॉज करो। चलिए मिटा दूं इसको। देखिए डॉट प्रोडक्ट के लिए A 3i 2j 3k, वेक्टर B 2i 2j प्लस 3k, आराम से निकलेगा। A डॉट B बच्चा वाला खेल है, ठीक है। देखो I को I के साथ, J को J के साथ K को, आंसर आ जाएगा 9 4 13 6 19। कितना आ गया? अब आइए फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो यानी A क्रॉस B, क्या करना है? A क्रॉस B तुरंत बनाना है। 3 डब्बा, एक I वाला, दूसरा J वाला और तीसरा K वाला, सबके बीच में माइनस, सबके बीच में माइनस। ध्यान से देखो, और ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस, J वाला डब्बा के आगे माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत? I वाला को लिखना है और ऐसे चलता है, इस तरह से 1 फिर ये 2। देखो यहाँ I को ढक दो,
2 तिया 6, ऐसे चले, फिर से 3 दूना 6, ढक दो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ढक दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कोई दिक्कत? ढके मतलब वही किए, तुम देखो वो फार्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा ये 0 आई कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये निकल गया आपका क्या A क्रॉस B। क्या निकल गया? वेक्टर निकल गया। अब कभी कभी कहेगा मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका कह नहीं रहा है यहाँ, अगर कहेगा तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना। x मतलब 0 का स्क्वायर, y मतलब 3 का स्क्वायर, z मतलब -2 का स्क्वायर। आ जाएगा 0 + 9 + 4 √13। देखो डॉट क्या निकला 19, क्या निकला? डॉट का मैग्नीट्यूड कितना निकला 19, जबकि क्रॉस का मैग्नीट्यूड √13। ट्रिक्स फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिक देखिए, पहला I J एवं तीन डब्बा बनाना है। ठीक है, जिस डब्बा में लिखना है उसे ढकना है। क्या करना है? ढकना। जिस डब्बा में लिखना है उस चीज को क्या कर दो? ढक दो। एक तरह से गुना करना है। लिखो जल्दी से। यानी कोई दो वेक्टर रहेगा A क्रॉस B, 3 डब्बा बनाना है, एक I वाला, दूसरा J वाला, दूसरा J वाला, J में माइनस लेना है, और तीसरा क्या बनाना है? K वाला, बीच में क्या डालना है? माइनस। ठीक है, बीच में माइनस लगा कर बनाना है इस तरह से। इसको भरना है, उसको ढकेंगे। ये लिख लो, ये ट्रिक कहीं। यही हमको याद रहता है और सबको यही याद रहता है। जो हम जितना स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को यही वाला याद रहता है। करना होता है क्रॉस, 2 वेक्टर रहेगा क्रॉस, तो इतना करने में लफड़ा लगेगा, नहीं समझे? ये 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ढक ढुक के फटाफट बनेगा। लिखिए, अब आगे लिखेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर।
गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, घटक रूप में दिए गए दो सदिशों के बीच का कोण। ध्यान देना, बीच के कोण दो तरीका से बता सकते हैं। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड, ठीक है, बीच का कोण निकालना है। ठीक है, कैसा दिया और रहेगा? कंपोनेंट फॉर्म में। जैसे लेट मान लो कि पहला जो है वेक्टर ए वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कोई दिक्कत? इस दोनों के बीच क्या एंगल होगा ये निकालना है, यानी थीटा। क्या निकालना है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये है एंगल निकालना है। ध्यान से देखना है, निकालते हैं। फर्स्ट मेथड, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप ए डॉट बी तो निकाल लीजिएगा। बोलो, ए डॉट बी बराबर होता है ये कॉस थीटा, होता है कि नहीं? बोलो, ध्यान दीजिए। इसको बोल रहे हैं कि ध्यान देना है, कैलकुलेशन है, कहानी नहीं लिखते जाइएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ तक ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई दिक्कत? अब तुम हर एक चीज़ निकाल सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब नाउ तुम ए डॉट बी निकाल के बताओ, जल्दी से बताइए कितना होगा? x2 x1 प्लस y2 y1 प्लस z2 z1। कोई दिक्कत? होता है ना, डायरेक्ट गुना करते हैं। मॉड ऑफ ए फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है और ये z1। निकाल लेंगे कि नहीं? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ b कहेगा तो ये भी निकाल लोगे। x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, सॉरी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 है ना? तो क्या बताइए, इक्वेशन मान लो सेकेंड, इक्वेशन मान लो थर्ड, इक्वेशन मान लो फोर्थ। तो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ का मान रखने पर, मान जब रखिएगा तब आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, और इतना बड़का फार्मूला x2 x1 प्लस y2 y1 प्लस z2 z1। भाई वो ट्रिक लिख लिया है, ट्रिक लिख लिया है। अब उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए, उतारो, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, उतारो। यहाँ पर लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर। फिर से लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। सेकेंड मेथड
बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेना है हमको ए क्रॉस बी। तो हमको पता है 3 डब्बा बनाना है, 1 2 और 3। पहला डब्बा ये के और ये जे और ये आई, सबके बीच में माइनस डालना है। ये प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। डब्बा को लिखेंगे, ढक देंगे इसको। y2 z1 z2 y1 z2 y1। यहाँ पर इसको ढक देंगे x2 z1, उसके बाद z2 x1, उसके बाद इसको ढक देंगे x2 y1 x2 y1 y2 x1 y2 x1। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। रूट अंडर y2 z1 माइनस z2 y1 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस x2 z1 माइनस z2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस y2 x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। रूट अंडर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर फिर z2 का स्क्वायर। अब चूंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, बैठे दीजिए। तब यहीं देख लीजिए आप, ख़त्म हो गया, लिखते रहना। इसलिए साइन थीटा या थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स इतना बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इस तरह से भी थीटा निकालते हैं, ऐसे भी थीटा निकाल लेंगे। इसमें सबका मान रख दो, लिखिए उसको। मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इसको मान लो 4। समीकरण 4 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मान रखने पर रखते हैं तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स, बड़ा खतरनाक, रूट अंडर y2 z1 माइनस z2 y1 का स्क्वायर माइनस x2 z1 माइनस z2 x1 का स्क्वायर प्लस x2
x2 y1 माइनस y2 x1 का स्क्वायर बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा, वेरी थैंक्स। इतना बड़ा फार्मूला याद रहेगा। इसमें क्या होता, पहले क्या होता था, ये फार्मूला बनाते थे, चीज़ें आसान हो जाता था वो फार्मूला पर मन रख करके, नहीं? इसीलिए फार्मूला बनाते थे जी। ये सब का फार्मूला बनाते हैं ना, जितना सवाल बनेगा उससे बड़ा फार्मूले है, नहीं? नूनू से बड़ा झुंझुना वाला बात हो गया है, नहीं? अभी नूनू इतना सा का है, झुंझुना इतना बड़ा मिल गया। ऐसा ही बात है। इसलिए ये सब फार्मूला हमको याद नहीं रहता है, ये सब हमको याद नहीं रहता है। हम ठीक है बस पढ़ा दिए, नहीं तो किसी कहीं कोई कॉपी में कोई बुक में रहेगा, बाप रे कहेगा ये सब सर तो पढ़ाया ही नहीं है, इसीलिए पढ़ा दिए। देखो निकालना था, आराम से निकलेगा एंगल, निकालो। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। 3i + 2j + 3k। दूसरा वेक्टर b है, ध्यान से देखिए। 4i + 2j + 3k। ध्यान से देखिए, आपको एंगल निकालना है। थीटा = व्हाट? ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे एंगल। कुछ याद नहीं, हम तो ये जानते हैं ना, a.b बराबर क्या होता है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या? cos थीटा। हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, है? ध्यान दीजिए, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। निकलेगा कि नहीं? अच्छी बात है, निकल जाएगा। a.b निकाल ही लो, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 4 16, 16 12 28। नहीं समझ में आया? a.b कितना होगा बताओ? 12 + 4 + 12। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा बताइए? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर b क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे? cos थीटा। अब इसको करिएगा, 12 12 24 4 28 = √9 + 4 + 16। फिर से इसको 16 + 4 + 9 = cos थीटा। ये पूछता है एंगल निकालने के लिए बहुत कॉम्पिटिशन में। 16 4 20 9 29। ध्यान दीजिए, फिर ये भी करेंगे तो 29। फिर इधर क्या हो गया? cos थीटा। 28 इसको लिख सकते हैं 29 cos थीटा। रूट खत्म हो गया दोनों, तो बताइए cos थीटा बराबर कितना हो गया बताइए? 28/29। ध्यान से देखना, इसलिए बताइए थीटा = क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 28/29। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद छुट्टी।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा बोलो तो। एंगल कहेगा तो ये आंसर हो गया। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? P और ये क्या है? B है? P 28 है नहीं, कॉस B बाई एच होता है। क्या होता है? B बाई एच, B बाई एच। यानी पूछेंगे B कितना है? 28, एच कितना है? 29। बोलोगे कि नहीं? बोलो जल्दी से। हैं? पूछेंगे बताइए तो एच कितना होगा, तो बताइए तो। यहीं पर लेके चलते हैं इस जगह पे। आगे बढ़ाते हैं। ये आंसर आ चुका है, कुछ कर रहे हैं देखिए। 28/29, इसका मतलब B है यहाँ पर 28 और H है कितना? 29। तो बताइए P निकल सकता है कि नहीं? P इज इक्वल टू वाट? बताओ। P इज इक्वल टू वाट? P इज इक्वल टू √H² माइनस B²। कीजिए जल्दी से। H का वैल्यू 29 स्क्वायर, B का वैल्यू 28। बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? हैं? 29 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करो। यही करना है तुम लोग को, और कुछ नहीं करना है। वो कीजिए बाय सेकेंड मेथड। ये निकाल के दिखाना है P कितना है, क्रॉस प्रोडक्ट। मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, निकालना है फाइनल आंसर। A क्रॉस B √, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। इसके बदले इसको ढकेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 6 आई कैप प्लस √, ढक दिए। बताए? इसका मतलब √57 आएगा। हैं? कन्फर्म हो? हैं? हाँ 57 इतना होगा। यहाँ तक ठीक है? ओनली 57 कोई दिक्कत? तो बताइए। तो चलिए तब निकाल ही लिए हो तो पहले सीख बना देता है। तो बताइए अगर यहाँ साइन थीटा हम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? P/H। बोलो तो साइन थीटा इज इक्वल टू P का वैल्यू निकाल लिए √57 और H कितना था पहले से ही पता है हम लोग को 29, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स 57/29। ध्यान से देखिए, यही थीटा आया ये कॉस के फॉर्म में, देखो यहाँ, और ये किसके फॉर्म में आया है? साइन। दोनों एक ही चीज है, यानी ये और ये बराबर है, ये और ये इसी से ना निकाले है, इसी से ना निकाले। ये कॉस के रूप में इस तरह से है तो यही थीटा है, साइन के रूप में इस तरह से, टेन के रूप में अलग। एंगल जो होगा सब सेम ही निकलेगा। नहीं, अगर यह 12 डिग्री होगा यहाँ से निकलेगा तो ये भी 12 डिग्री होगा, गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए साइन के फॉर्म में इस तरह से हो गया, यानी डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है? क्रॉस से भी निकाल लेंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकालेंगे, फिर भी सेकेंड मेथड दे रहे हैं, सेकेंड मेथड HW दे देंगे, सेकेंड मेथड।
आप चूंकि ये जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, जानते हो हैं? ये भी निकालने आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, निकलेगा कि नहीं? ये देखना इतने निकलेगा, देखना इतने निकलेगा। इसीलिए ये निकाल के तुमको दिखाया कि इसमें साइन के फॉर्म में निकलेगा। कैसे निकलेगा? साइन के फॉर्म में। इसमें कैसे निकला था? कॉस के फॉर्म में, लेकिन इसको निकाले साइन के फॉर्म में, तो यहाँ जो निकलेगा दोनों एक ही निकलेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन बड़ा भास्ट होगा। पहले तो ए क्रॉस बी निकालना ही ट्विस्ट होता था, ध्यान से देखिए। फिर उसका मॉड निकालेंगे हम लोग। मॉड निकालते हैं तो हम लोग फटाक से ये करते हैं, रूट डालते हैं, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले देखिए आई वाला डब्बा में लिखना है, ध्यान से देखिए, आई वाला डब्बा में लिखना है, ढक देते हैं, ऐसे तीर चलता है, 4 दूना 8, 3 3 दूना 6, 8 में 6 घटेगा 2 आएगा, क्या आएगा? 2। आई के पास कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं था फॉर्मूला में, क्या है? माइनस, क्या है? प्लस। जे वाला ढको, तीर चलाओ, 4 चौके 16, 16 में 9 गया 7, 7 का स्क्वायर प्लस के वाला ढको, तीर चलाओ, 4 दूना 8, 8 में 6 गया 2, 2 का स्क्वायर। और ये निकाल ही चुके हैं, कितना निकाले हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 29, ये क्या है? रूट 29, ये भी रूट 29 साइन थीटा। जोड़ो देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, और 8 और 49 कितना? 57, रूट 57 बराबर 29 साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 57 बाय 29, इसलिए थीटा इज क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट अंडर 57 बाय 29, जो कि पहले भी निकला था, सेम ही चीज़ है ना। लेकिन जितना आसानी से हम निकाल दिए पहले तुम ए क्रॉस बी निकालोगे, नहीं समझे? डब्बा को ढक के आई जे के फॉर्म में आएगा, तब फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे उसका। एक लंबा जो कैलकुलेशन हुआ था ना, बड़का फार्मूला आया था ना, न समझे? वो फार्मूला लगा दिए डायरेक्ट। बस समाप्त हो गया। अब वेक्टर समाप्त हुआ है। अब कल से मोशन इन ए प्लेन चलेगा और